इस वीडियो में आपको समझाऊंगा डिवीजन टू के पहले 4 प्रॉब्लम्स जो कि कोडशेफ स्टार्टर में आए हुए हाल ही के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बेस्ट ऑफ एनसेट्स। ठीक है, आप इस वीडियो को थोड़ी स्पीड में भी देख सकते हैं और आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर जाना है तो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम कहता है कि बेस्ट ऑफ एनसेट्स। तो यहाँ पे हम जैसे मैचेस में क्रिकेट मैचेस में सीरीज होती है 5 मैचेस की। ठीक है, अगर उसमें कोई प्लेयर जो है या फिर कोई टीम जो है, मान लीजिए 5 मैच की सीरीज है और पहले ही कोई 3 मैच जीत गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो सीरीज यही वाली टीम जीतेगी, चाहे बाकी चाहे अगली 2 मैचेस ये वाली टीम क्यों ना जीत जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सवाल है। उसने कहा है कि आपको 2 मैचेस के स्कोर दिए गए हैं। ठीक है, आपको एक मैच की सीरीज थी, मतलब एन मैचेस की, आपको उसके स्कोर दिए गए हैं। ठीक है, एन और के। आपको बताना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ मैचेस हुए होंगे इस सीरीज में, ये डिसाइड करने के लिए कि अभी से विनर डिसाइड हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको एन और के स्कोर दिया रहेगा। ठीक है, एन और के स्कोर को रोक दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इससे आगे मैचेस नहीं खेले जा रहे हैं। क्यों नहीं खेले जा रहे हैं? क्योंकि इतने स्कोर पे ये कंफर्म हो गया है कि ये टीम जीतेगी। ठीक है, जैसे कि 5 मैचेस की सीरीज थी, पर पहले 3 मैचेस में ये बंदा तीनों के तीनों मैच जीत चुका है और ये एक भी नहीं जीता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गेम को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्यों गेम खत्म कर रहे हैं? क्योंकि अगर अगले बचे हुए मैचेस ये सब जीत भी जाता है तो भी ये सीरीज तो हार जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाला, ये जो ये है एन और के, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये स्कोर जहाँ पे मैच को रोका गया है, तो हमें बताना है कि कितने मैचेस की सीरीज थी वो। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन है। तो आप ही सोचिए, अगर मान लीजिए वो एन और के होगा। ठीक है, मान लीजिए वो स्कोर एन और के है, तो कोई तो ज्यादा होगा एन और के में, तभी तो स्कोर रुका है। ठीक है, इतना तो हमें समझ आता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि 3-3 पे रुक गए होंगे। ठीक है, कोई तो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कहते हैं कि एन ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए एन ज्यादा है तो एन को 4 ले लेते हैं हम लोग एक पल के लिए और इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि ये ज्यादा है और ये कम है और ये यहाँ पे रुक चुका है, इसका मतलब क्या है कि 3 अगर आगे के, ये जो कम वाला है, ये आगे के सारे मैचेस जीत भी जाए तो भी ये इसको हरा नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर ये एक मैच भी जीत गया तो ये इसके बराबर आ जाएगा, अगर ये एक मैच भी जीत गया तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके पास अब एक मैच भी नहीं बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि 7 मैच की ही सीरीज थी। क्योंकि अगर इसके बाद वाला हुआ तो हो सकता है ये जीत जाए, अगर ये जीत गया तो ये सामने भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और ऐसे ही हम टेस्ट केस देखते हैं अपना। जैसे कि टेस्ट केस में था 10 और 8। ठीक है, 10 और 8 था। तो यहाँ पे देखिए 10 और 8, अगर ये 8 अगले 2 मैचेस जीत जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। ठीक है, या फिर ये क्या है कि इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन ये इसके बराबर भी नहीं आ सकता है, ये इसके बराबर भी नहीं आ सकता है। यानी कि क्या है, ये इससे एक कम तो रहेगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 8 कितना हो सकता है? 9 हो सकता है। तो इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए मेरे? 10 इधर का और प्लस 9 इधर का, यानी कि 19 मैचेस। ठीक है, मिनिमम। और यही आपका आंसर भी था। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग? आंसर के जो भी मैक्सिमम रहेगा एन और के स्कोर में से, जो भी मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम ऑफ एन कॉमा के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10 था, इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, इंटू 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मैक्सिमम है ये इसका स्कोर है, और इतना अगर ये स्कोर इधर भी आ गया तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर स्कोर इधर भी आ गया तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 10 इंटू टू, तो मैंने मैचेस को जो भी जीता है अभी ज्यादा, उसको इंटू 2 करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इससे एक माइनस कर दूंगा। ठीक है, एक माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैक्स एन इंटू 2 - 1 मैचेस होंगे तभी तो ये 10 जीतेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये 10 जीत चुका है, तो मैं 10 इंटू 2 यानी कि 20 मैचेस और -1 इक्वल टू 19 मैचेस। 19 मैचेस हो जाएगा, तो 10 तो ये जीत ही चुका है, तो 9 इसके हिस्से में जाएंगे, तो मैक्सिमम 10-9 क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म विनर साबित हो जाएगा और मेरे मैचेस निकल आएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मैचेस 19। तो ये पहला का कोड हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, समझ लिए हैं हम लोग। अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एन और के लेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे इनपुट में एन और के ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट मैक्सिमम ऑफ एन कॉमा के, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस अभी जीता है उतना इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, और -1 कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि, क्योंकि मुझे पता है इंटू 2 क्यों किया मैंने, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस तो खुद ये जीत चुका है, और इंटू 2 और -1। ठीक है,
मैक्सिमम इंटू टू, अभी अगर आपको इतना समझ में आया इतना, तो मैक्सिमम तो ये खुद जीता है। इंटू टू का मतलब क्या हुआ, प्लस मैक्सिमम, यानी कि ये मैक्सिमम मैं दूसरे वाले को दूंगा, और यहाँ से -1 कर दिया मैंने, -1। ठीक है, तो ये देखिए ये हमेशा ज्यादा रहेगा ना, मैक्सिमम तो हमेशा ज्यादा रहेगा मैक्सिमम -1 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पहला का सोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि हमारे पास एक n साइज का array है, ठीक है, जिसमें n एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हमें जॉर वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि आप सारे एलिमेंट्स का जॉर लीजिए, ठीक है, और आप एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप एक एलिमेंट हटा सकते हैं, ठीक है, अरे में से। आपको सारे अरे के एलिमेंट्स का जॉर लेना है। अगर आप चाहते तो आपकी एक वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू कुछ होगी, आपको इस वैल्यू को मिनिमम करना है, ठीक है, इस वैल्यू को मिनिमम करना है। और आप आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि या तो आप अरे में से किसी एक एलिमेंट को हटाइए, या तो आप मत भी हटाइए, ठीक है, एटमोस्ट एक एलिमेंट को आप हटा सकते हैं, और आपको ये वैल्यू मिनिमम बतानी है। तो इसमें सीधे सीधे ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर लूप लगा लेंगे, और अपना एक काउंटर बना लेंगे जो कि अभी जॉर की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ठीक है, अरे में। तो एक वैल्यू मिल जाएगी हमें x, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x को, उसके बाद हमेशा हम लोग इस x को, ये एक वैल्यू आएगी, अब इसको हम लोग अरे में से हर एलिमेंट को हटा हटा के चेक करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मेरा एलिमेंट 1 रहता है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, तो इनका एक जॉर आएगा, ठीक है। इनका जॉर क्या आएगा, 1 जॉर, 2 जॉर, 3 जॉर, 4 जॉर, 5, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। इसको मैं x बोल देता हूँ, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन जो रहेगा वो तो ऐसा ही रहेगा ना, 1 जॉर, 2 जॉर, 3 जॉर, 4 जॉर, 5। तो अब मैं फिर से फॉर लूप चलाऊंगा। अब मैं फॉर लूप चला के ना, x x की वैल्यू यही रहेगी ऐसी। उसके बाद मैं फिर इसका जॉर ले लूंगा 1 से। तो आप जानते हैं कि जॉर में क्या होता है, ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली हमने क्या किया, जब हमने, अगर हम फिर से जॉर लेंगे इस एलिमेंट के साथ, यानी कि हमने उस एलिमेंट को हटा दिया, तो अब हम इसका, ये जो बचेगा इसका इसका जॉर आएगा, इसका हम मिनिमम ले लेंगे। और जैसे इसका मिनिमम ले लेंगे सबको हटा हटा के, तो जाहिर सी बात है सबकी अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका कोड बहुत ही सिंपल है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं, सीधे सीधे कोडिंग करते हैं इसकी। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे सीधे एलिमेंट का इनपुट लेना है, ये हमने एलिमेंट की इनपुट ले ली, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एल एल वैल्यू, ठीक है, अभी करंट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। तो वैल्यू अभी क्या होगी, तो यहीं पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ही इनपुट ले रहे हैं। तो ये सीन इसके अंदर रहेगा, ये वैल्यू को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, वैल्यू को अभी 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और क्या होगा यहाँ पे, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू जॉर वी आई, ठीक है, ऐसा होगा। तो इससे मुझे पूरे अरे की वैल्यू मिल जाएगी इस समय, ठीक है। उसके बाद मैं एल एल आंसर करूंगा, और इसको मैं किससे इनिशियलाइज करूंगा, वैल्यू से, ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरी वैल्यू ऐसी ही रहेगी। उसके बाद मैं फिर से इस अरे में एक बार फिर से आइट्रेट करूंगा, ठीक है। आइट्रेट करके क्या होगा, मैं फिर से अगर इस, ये पूरे, ये आंसर क्या है, ये पूरे अरे की वैल्यू है, ठीक है, ये पूरे अरे के जॉर की वैल्यू है। अगर मैं आंसर से किसी भी एक इंडेक्स का जॉर लेता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं उस एलिमेंट को हटा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है 1, इस यहाँ पे जब हम लोग जॉर लेंगे, 1 जॉर, 2 जॉर, 3 जॉर, 4 जॉर, 5, और फिर जॉर 1, तो 1 जॉर 1 तो कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा, आंसर क्या अभी वैल्यू होगी, आंसर क्या होगी अभी वैल्यू, और हमें क्या करना है, इसी वैल्यू से सबको हटाना है, ठीक है। तो वैल्यू जॉर अपना वी आई, ठीक है। फिर से देखिए, ये हमने जो अरे की वैल्यू आई अभी, वो हमने यहाँ पे ली, ठीक है। उसके बाद हम पूरे अरे से एक एक हटा हटा के यहाँ पे एक वैल्यू बना रहे हैं, और इन दोनों वैल्यू का मिनिमम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हटाने के बाद आएगी। तो ये हटेगी नहीं हटेगी हमें इस पे फर्क नहीं पड़ना है, हमें बस ये देखना है कि हम पूरा वैल्यू हटा के चेक करें कि नहीं, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे आंसर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, ग्रीडी अप्रोच। तो हम यहाँ पे इसका भी सोल्यूशन आपने समझ लिया है कि हम एक एक हटा के चेक करें, ठीक है। तो चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं।
तो इस अरे में हमें दिया गया है, ठीक है, कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए आपके पास एक अरे ए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट केस की मदद से समझते हैं। आपके पास एक अरे ए है जिसकी वैल्यू है 7, 5, 333 और 1, ठीक है। मान लीजिए ये आपका अरे है अभी, ठीक है, ये इनपुट नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका अरे है ए, ठीक है। तो इसमें अब आप एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इससे आप एक नई अरे बनाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए, ये अरे आपका ए है, आप एक अरे बी बनाएंगे, ठीक है, सच दैट कि ये जो 7 है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इवन एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, हमेशा। तो आप इसको इक्वली पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है, आधा इधर रहेगा आधा इधर रहेगा। तो आपको इसको और इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट कैसे करना है, आपको इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि आपको दो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, जिसका सम ये हो और जिसका ये, हाँ, डिफरेंस ये हो, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। जिसका सम जो है वो पहला वाला नंबर हो और एब्सोल्यूट डिफरेंस हमेशा दूसरा वाला नंबर हो, ठीक है। आपको ऐसा प्रिंट करना है, सॉरी, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी, तो नंबर को a प्लस बी तो मान सकते हैं ना। a प्लस बी मेरा 7 है, ठीक है, इक्वल टू 7, और a माइनस बी मेरा 3 है। तो हम इससे वैल्यू तो निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू 7 3 10 बटे 2, ठीक है, 5। और फिर ये क्या आएगी, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक्चुअली हमें यहाँ पे इसका सम लेना है, ठीक है, सम और एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ पे आधे की उधर लेना है, ठीक है, यानी कि i है, तो i प्लस 1/2 के साथ पेयर बनाना है, ठीक है, i प्लस n/2 के साथ पेयर बनाना है, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो 7 3 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो हम एक अरे बनाएंगे b और उसमें 10 पुट कर देंगे, ठीक है। और इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 3 का 4, तो 4 भी डाल देंगे, ठीक है। ऐसे ही 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसमें 5 क्या है, हमारा सम है, ठीक है। 5 नहीं, सॉरी, ये दोनों क्या है, हमारे सम है, ठीक है। 5 प्लस 3 का सम क्या होगा, 8, और 5 माइनस 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2। ऐसे हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इनका सम क्या है 4, इनका डिफरेंस क्या है 3 1 का 2, ठीक है। तो आपका देखिए ये अरे बी बन गया, ठीक है। तो इसी अरे बी को इस क्वेश्चन में आपको रीअरेंज करके दिया हुआ है, ठीक है, रीअरेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेस्ट केस देखें, तो इसी अरे को आपको ऐसे दिया हुआ है 4 2 8 2 और 10 4, ठीक है। इस अरे को आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इसी अरे को आपको टेस्ट केस में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से आप क्वेश्चन को समझिए कि आपको एक ऐसा, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा अरे है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप 7 और इसके आधे के जस्ट 1 के बाद, ठीक है, समझ रहे, आई और आई प्लस n/2th इंडेक्स, ठीक है। इसका आप सम लेंगे, उसको एक अरे में डालेंगे, इसी का आप डिफरेंस लेंगे, उसको आप अरे में डालेंगे, ठीक है। ऐसा आप सबके साथ करते रहेंगे, ठीक है, अगले वाले पेयर के लिए, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि सबके साथ करना है, सिर्फ इसका और इसके आधे वाले के एक बाद, ये दूसरा और आधे वाले के दूसरा, ये तीसरा और आधे वाले के बाद तीसरा, यही आपको करना है। और इसके बाद ये आपको रीअरेंज करके दिया हुआ है, यानी कि अल्टीमेटली आपको क्या रीअरेंज करके दिया हुआ है, अल्टीमेटली आपको दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस, दो नंबर का सम और दो नंबर का एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको रीअरेंज करके दिया हुआ है। आपको ये अरे दी हुई है और आपको वापस से ये वाली अरे बतानी है, ठीक है। तो उसने कहा है कि ये कई सारी पॉसिबल है, ठीक है, ये अरे कई सारी पॉसिबल है ऐसे नंबर से। तो आप जो मैक्सिमम हो, जिसका सम मैक्सिमम हो वो बताना है। जैसे कि यहाँ पे इसका सम क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, तो आपको या तो सम आपका 22 ये जो है मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि सम जैसे कि यहाँ पे 10 है, ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि डिफरेंस 4 है, तो ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे, जैसे कि 6 और कितना होगा, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, 7 और 3, ठीक है। 10 और 4 को अगर मैं ले लूँ, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, 7 और 3, क्योंकि 7 और 3 का जो क्या है, डिफरेंस 10 है, सम 10 है और डिफरेंस 4 है, ठीक है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ओरिजिनल अरे में। तो हमें यहाँ से वो बनाना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें जो ऑप्टिमल, ये क्या बोलते हैं इसको, सम है, ठीक है, ये जो सम और डिफरेंस है, ये आते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आपको दो नंबर का प्लस दिया हुआ है, दो नंबर का सम दिया हुआ है, ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि सम जो है इवन है, आपको दो नंबर का सम दिया हुआ है और सम इवन है,
तो आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इन दोनों के बारे में? आप ये कहेंगे कि या तो ये भी इवन होगा, या तो ये भी इवन होगा, या तो ये भी ऑड होगा, या तो ये भी ऑड होगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि डिफरेंस मान लीजिए इवन है, ठीक है, डिफरेंस, अगर आपको कहूं कि दो नंबर का डिफरेंस इवन है, तो आप क्या कहेंगे कि या तो दोनों नंबर ऑड होंगे, या तो दोनों नंबर इवन होंगे। ठीक है, तभी जो है उनका डिफरेंस इवन आएगा। ठीक है, तो इवन का फंडा पूरा क्लियर है। दोनों नंबर या तो इवन हो जाओ, दोनों नंबर या तो ऑड हो जाओ, तभी डिफरेंस इवन आएगा, और तभी सम भी इवन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कब दो दो नंबर का सम कब ऑड आता है। ठीक है, ऑड कब आएगा? जब एक ऑड होगा और एक इवन होगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। और यही बात इसके लिए भी है, दो नंबर का डिफरेंस कब ऑड आएगा? दो नंबर का डिफरेंस कब ऑड आएगा? जब एक ऑड होगा और एक इवन होगा। ठीक है, तभी ऑड आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि अगर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए, ठीक है, मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे नहीं बोलता हूँ, ऐसे मान लीजिए x1, x2, x3, ठीक है, x4, ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहूँ कि यार अब चार नंबर है, यानी कि क्या है, दो सम होंगे और दो डिफरेंस होंगे, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर मेरा सम इवन है, ठीक है, अगर मेरा सम इवन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंस भी इवन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, देखिए सम इवन है, इसका मतलब क्या है, या तो दोनों नंबर इवन है, या तो दोनों नंबर ऑड है। ठीक है, अगर दोनों नंबर इवन है तो भी मेरा डिफरेंस इवन है, अगर मेरा नंबर ऑड है दोनों, तो भी मेरा डिफरेंस इवन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आपका सम इवन है, ये बताता है कि आपके दोनों नंबर इवन होंगे, और यहाँ से इक्वेशन वन, और अगर आपके दोनों नंबर इवन है यानी कि आपका डिफरेंस इवन होगा। तो घुमा फिरा के बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक इवन नंबर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ना एक इवन नंबर और होना चाहिए। ठीक है, बस मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और मान लीजिए आपके पास एक ऑड नंबर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर कहाँ से आया होगा, किसी ऑड नंबर और किसी इवन नंबर को प्लस करके आया होगा, यानी कि इसी ऑड और इवन का डिफरेंस भी उसी अरे में है, यानी कि उसका डिफरेंस है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उसका डिफरेंस, अब जिसका सम ऑड है उसका तो डिफरेंस भी कंपलसरी ऑड होगा, यानी कि जो ऑड है वो दो बार मौजूद होगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल समझिए कि अगर इवन नंबर है तो वो इवन टाइम्स होगा, ठीक है, और अगर ऑड नंबर है तो वो ऑड टाइम्स होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है, क्योंकि इवन से इवन यहाँ पे, और अब दोनों नंबर इवन तो उनका डिफरेंस इवन, या फिर दोनों नंबर ऑड तो उनका डिफरेंस इवन, और अगर डिफरेंस या सम ऑड होना ही पड़ेगा तब जब नंबर ऑड और इवन हो। ठीक है, तो इससे एक केस ये बन गया कि अगर मेरे, तो जो नंबर मेरे पास दिया रहेगा, ठीक है, जो भी नंबर मेरे पास दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या था उस टाइम, 4, 2, 8, 2, 10, 4, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब इवन है, इससे पता चलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहीं पे एक जगह अगर मैं 3 कर देता, ठीक है, 3, तो देखिए यहाँ पे मैं -1 प्रिंट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 3 क्या बता रहा है कि किसी का सम 3 होगा, या तो किसी का डिफरेंस 3 होगा। ठीक है, अगर किसी का सम 3 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर या तो ऑड होगा, वो नंबर ऑड होगा और दूसरा नंबर इवन होगा, और इसी के करस्पॉन्डिंग इसका जो सब्सट्रैक्शन है वो भी तो इसी में मौजूद है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक और ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सम के लिए ऑड है तो इसके लिए भी ऑड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं है, यहाँ पे सारे इवन है, यानी कि ये अरे में मतलब ऐसा हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये -1 प्रिंट कर देंगे, तो ये एक केस हो गया। अब देखिए, अब अल्टीमेटली आपको करना क्या है, देखिए आप सबसे पहले तो इसको सॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, इस वाले को कैसे सॉर्ट करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम ऑड को अलग रख देंगे और इवन इवन को अलग रख देंगे। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कोई आपका अरे है, ठीक है, ये आपका अरे रहेगा, इसमें कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे, ठीक है, कि ऑड वाले कितने हैं, ऑड नंबर्स कितने हैं और इवन नंबर्स कितने हैं। ठीक है, ऑड इवन काउंट कर लिया, अगर ऑड ऑड अगर इवन टाइम्स मौजूद है, और अगर इवन नंबर भी इवन टाइम्स मौजूद है, तो फिर मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑड भी इवन टाइम होना चाहिए, इवन भी इवन टाइम होना चाहिए, तो मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा -1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आंसर एग्जिस्ट करेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अब देखिए, अब जैसे आंसर एग्जिस्ट करेगा तो हम
दो अरे बनाएंगे, ठीक है, एक ऑड अरे और एक इवन अरे। इवन अरे में क्या होगा, इवन अरे में सारे एलिमेंट्स इवन होंगे, ठीक है, जो अरे वो हमको देगा उसमें से हम छांट लेंगे ना, और इसको भी हम इसमें ऑड अरे डालेंगे, ठीक है, ऑड। अब क्योंकि हम -1 से दूर हो गए हैं, मतलब -1 का केस चला गया है, इससे 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 मतलब क्या है कि ऑड वाले अरे में इवन नंबर्स होंगे और इवन वाले अरे में भी इवन नंबर्स होंगे, ठीक है, इतना हमको पता चल गया है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है कि ऑड वाले, अब मुझे डिफरेंस जो है, सम जो है, इसी का तो ऑड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ पे एक और खेला है कि आपको मैक्सिमम सम बताना है, ठीक है। उसने कहा है कि आपको जो भी आप यहाँ पे अरे दे रहे हैं, ये जो 755, ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप सोचिए आपका मैक्सिमम कब होगा ये, आपका मैक्सिमम तब होगा जब आप इस ऑड अरे को सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसा आएगा, 1 3 5 7 ऐसा कुछ आएगा, आपको ऑड अरे है। और इवन में क्या आएगा, 2 6 8 10 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप एक इधर से लेंगे, ठीक है। अब आप इसको बीच से तोड़ देंगे, ऐसे ऐसे बीच से तोड़ देंगे, और यहाँ से एक एक डिफरेंस लेंगे, ठीक है, कि भाई मेरा जो पहला नंबर है वो ये है, और जो दूसरा, अल्टीमेटली हमें इसमें दिया क्या गया है, ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स बता रहे हैं कि ये सम और डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 20 से तोड़ दूं सॉर्ट करके, तो इसका मतलब क्या है, ये इधर वाले आधे ज्यादा नंबर है। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी नंबर का सम जो है वो तो बड़ा ही रहता है ना उसके डिफरेंस से, ठीक है, किसी भी नंबर का सम उसके डिफरेंस से बड़ा रहता है। तो मुझे पता है कि ये जो आधे वाले इधर हैं ये सम बनेंगे, ये कौन बनेंगे, ये लोग सम बनेंगे। और ये जो आधे इधर हैं छोटे वाले, ये लोग डिफरेंस बनेंगे, ठीक है। आधे इधर जो हैं वो लोग सम बनेंगे दो नंबर्स के, और ये जो हैं वो लोग डिफरेंस बनेंगे। तो यानी कि मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास एल एल एन वन इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास नंबर वन क्या होगा, सॉरी मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा तो, कि मेरे पास a प्लस बी सम क्या होगा, मेरे पास 5, ठीक है, और a माइनस बी क्या होगा, इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। हम लोग ऐसे करके ऐसे इधर चलेंगे, फिर इस 3 के लिए आगे, ठीक है। तो a माइनस बी ये, अब इससे क्या होगा, 2a इक्वल टू 6 हो जाएगा, और a इक्वल टू 3 हो जाएगा, और b इक्वल टू हो जाएगा 2। तो देखिए 3 और 2, एक इवन है एक ऑड है, ठीक है। तो 3 2 इन दोनों के लिए परफेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, 2 वाले को यहाँ डाल दूंगा और 3 वाले को यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करके फिर अगले के लिए करूंगा, 3 और 7 के लिए। तो 3 और 7 में क्या आएगा, सम मेरा क्या है 7 और डिफरेंस क्या है 3, सम 7 और डिफरेंस 3, यानी कि 10 3 5, ठीक है, 5 और 2। तो मैं 2 को यहाँ रखूंगा और 5 को यहाँ रखूंगा, देखिए 2 2 3 5 ये मेरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और इधर भी मेरे नंबर आएंगे, कैसे, इस 2 को और इस 8 को, ठीक है। मेरा सम 8 है डिफरेंस 2 है, यानी कि 2 और 6, ठीक है। मैं इसी जगह रखूंगा, ठीक है, मैं इंडेक्स चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए सम 10 है डिफरेंस 6 है, यानी कि ये क्या होगा, यानी कि यहाँ पे ये 2 होगा और ये 8 होगा, क्योंकि 8 और 2 का डिफरेंस जो है वो 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने ऑड अरे और जो इवन अरे है इनको सेपरेटली बना लिया है, ठीक है। तो ये लोग तो आधे आधे पे आ रहे हैं, ठीक है। हमको तो हमें क्या करना है, एक्चुअली आधे आधे पे लाना है ना, हमें जो फाइनल अरे देना है। हम क्या चाहते हैं कि यार ये जो एलिमेंट हो वो इसके साथ ऐसे आए। तो देखिए ये लोग आधे वाले तो आ रहे हैं, ठीक है, ये लोग आधे वाले आ रहे हैं, पर इनको जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, हम सबसे पहले इसका आधा दे देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 2 3 5 है, 2 2 3 5, और यहाँ पे क्या है 2 2 6 8, 2 2 6 8, ठीक है। हमने उस टाइम इसका आधा तोड़ा था, ठीक है। अब हम इसका भी आधा कर देंगे, तो इसका भी आधा कितना होगा, ये वाला, ठीक है। तो अब मैं, ये देखिए इसका दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये वाला दो दूंगा, तो ये दो दिया। अब मुझे एक इवन का देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने इस आधे वाले को भी आधे में तोड़ दिया है, ठीक है। ये आधा मेरा इसको तोड़ दिया है, तो मैंने ये दो दे दिया, अब मुझे इधर का दो देना पड़ेगा, तो मैंने इधर का दो दे दिया। अब मैं इधर का दूंगा, ठीक है। अब मैं इधर का दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 3 दूंगा,
फिर मैं क्या करूंगा ये 6, फिर मैं क्या करूंगा ये 5, फिर मैं क्या करूंगा ये 8। मतलब समझ रहे हैं आप, इधर से एक दूंगा, इधर से एक दूंगा, इधर से एक दूंगा, इधर से एक दूंगा, मतलब आधा तोड़ के, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 3 6 और 5 और 8, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला अरे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये अरे हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। पर ऐसे प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें वापस जाना है, ठीक है। क्योंकि उसने कहा है कि पहला आपको सम देना है, ठीक है। तो हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि 8 5 6 3 2 2 और 2 2। अब इससे क्या होगा, अब वो चेक करेगा ऐसे करके अपना आंसर ऐसे करके, तो वो उसका आंसर एग्जिस्ट करने लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कोड की मदद से लिखते हैं और समझते हैं और बढ़िया से, ठीक है। तो इसके लिए इसको और बढ़िया समझने के लिए हम लोग टेस्ट केस पर ही वर्क करते हैं, ठीक है। पूरे टेस्ट केस पे ही वर्क करते हैं। तो सबसे पहले उसने मुझे टेस्ट केस दिया 4 2 8 2 10 और 4, ठीक है। तो चलिए कोड लिखते लिखते समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये इनपुट ले लेंगे। तो एन तो हमने ले लिया है, वेक्टर एन तो हो गया है यहाँ पे ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑड ऑड नंबर, ठीक है। ओ एन का मतलब ऑड नंबर्स इक्वल टू 0, कॉमा इवन नंबर्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने ऑड और इवन का काउंट ले लिया है। और हमें फिर वेक्टर भी बनाना है, ठीक है। वेक्टर तो ऊपर बना हुआ है, हम लोग ऑड और इवन वेक्टर में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड वेक्टर के लिए हम लोग लिखते हैं ओवी, ठीक है। और इवन वेक्टर के लिए ईवी, ठीक है। तो यहाँ पे इफ वी आई मॉडुलस 2, यानी कि अगर वो ऑड हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड को प्लस प्लस करेंगे, ऑड नंबर प्लस प्लस, और फिर ऑड वेक्टर डॉट पी बी वी आई कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि इवन है, तो एल्स में सीधे हम लोग लिख देंगे इवन नंबर प्लस प्लस, और फिर इवन वेक्टर डॉट पुशबैक क्या कर देंगे वी आई, ठीक है। तो हमारा कुछ वेक्टर कैसा बनेगा देखिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही वेक्टर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ही वेक्टर बनेगा जहाँ पे ये लोग 2 2 4 4 8 और 10, ठीक है। यहाँ पे इवन नंबर मेरा क्या होगा, इक्वल टू 8 होगा, 8 नहीं सॉरी 6 होगा, ठीक है 6। तो यहाँ पे एक केस ही बन रहा है, पर आप इसको दो से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 और बन रहा होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं वहां पे, सबसे पहले हम लोग चेक करते इफ इवन नंबर मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऑड होता, और ऑड नंबर मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर इवन टाइम्स प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, वो इवन टाइम्स ही मौजूद होना चाहिए। तो दोनों में और लगा के हम क्या सी आउट कर देंगे -1। अगर ऐसा ट्रू हो गया तो -1 प्रिंट कर दो और रिटर्न हो जाओ, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं तो आंसर तो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सॉर्ट करेंगे किसको, ऑल ऑड वेक्टर, ठीक है, ऑड वेक्टर। और फिर सॉर्ट करेंगे ऑल इवन वेक्टर, ठीक है। सॉर्ट कर लिया हमने। सॉर्ट करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 से तोड़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। मुझे पता है, मुझे पता नहीं, मैं इसको एज्यूम करूंगा कि अब ये क्योंकि सबसे कम है, तो मैं क्या चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे जो सम है वो हमेशा डिफरेंस से बड़े होते हैं। तो इसमें हम सब जानते हैं कि अगर n नंबर्स हैं तो n/2 तो इसमें डिफरेंस होगा, और n/2 नंबर्स जो है इसमें वो लोग सम को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये जो n/2 सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इनको बड़े वाले लूंगा, ठीक है। तभी तो मेरा मैक्सिमम आंसर आएगा उधर का। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मैक्सिमम आंसर नहीं आएगा। आप ही सोचिए, आप इसको सम लेके ये और ये में पुट कर दिए, ठीक है, इसको इसके साथ। तो ये सम ये बता रहा है कि सम 4 है और डिफरेंस 2 है। तो सम 4 और डिफरेंस 2, तो आप 4 2 ले लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि डिफरेंस सम 10 है और डिफरेंस ये है। तो मैं सेफ्टी के लिए इस वाले को सम लेके चलूंगा और इस वाले को डिफरेंस लेके चलूंगा, ठीक है। तो मैं इसको बी से तोड़ दूंगा और मैं बोलूंगा कि यार मेरा जो नंबर है ना ए बी, एल एल एन वन और एल एल एन टू, ठीक है, एन वन एन टू, ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 है और जो सम है वो 4 है, ठीक है, इधर से इधर तक। तो ऐसे करके मैं इनका दो नंबर निकाल लूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूंगा अब, या फिर एक काम करते हैं ना हम लोग, क्योंकि मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है बड़े वाले साइड से, तो मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिवर्स, ठीक है। वैसे हम लोग इधर लिख सकते थे ये आर बिगिन और आर एंड, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी रिवर्स लिख सकते हैं, रिवर्स ऑल वी, ऑल ऑड वेक्टर, और यहाँ पे रिवर्स ऑल इवन वेक्टर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, ये अरे उलट जाएगा। तो अब क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 10 8 4, 4 2 2, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसके n बाई टू पार्ट तक चलूंगा, ठीक है, इस वेक्टर के, ये इवन वेक्टर है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n बाई टू और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें चल के मैं क्या करूंगा अब, n बाई टू मैंने एक्चुअली गलत लिखा है, मुझे एक्चुअली इवन और ऑड वेक्टर में चलना है, ठीक है। ये मेरा इवन वेक्टर है, ठीक है। ये तो अभी पूरे n के बराबर हो गया है, पर ये एक्चुअली मेरा इवन वेक्टर है, तो मुझे यहाँ पे इवन वेक्टर में चलना पड़ेगा। और इवन वेक्टर की साइज कितनी है, ईवी डॉट साइज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, इंट साइज ऑफ इवन इक्वल टू इवन वेक्टर डॉट साइज, इंट साइज ऑफ ऑड इक्वल टू ऑड वेक्टर डॉट साइज, ठीक है। तो इनकी साइज मैंने बना ली है, इनकी साइज तो अलग अलग बनेगी। तो यहाँ पे मैंने बेकार में लिखा, सॉरी, ये तो एक्चुअली मेरा इवन और ऑड काउंट ही बता देगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इवन नंबर बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे आई से, देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे इस जगह से इस जगह पे जाना है, ठीक है। तो मुझे मुझे पता है यहाँ पे कितने नंबर है, 6 नंबर है, ठीक है। मैं अभी आई पे हूँ, आई से मेरा 0 रहेगा, ठीक है। और 6 बाई 2 क्या है, 3 होता है। तो 0 प्लस 3 कहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, आई और आई प्लस एन बाई, यानी कि ये जो साइज है इवन नंबर बाई टू करना है, ठीक है, इसका पेयर है। तो मुझे एल एल ए इक्वल टू, यानी कि ए नहीं, यहाँ पे इसको सम बोलेंगे, ये जो सम है, सम इक्वल टू क्या आएगा मेरा, वी ऑफ, सॉरी, इवन वेक्टर ऑफ आई, ठीक है, एल एल डिफरेंस इक्वल टू इवन वेक्टर ऑफ आई प्लस इवन नंबर बाई टू, ठीक है, यही तो आएगा। तो ये मेरा सम और डिफरेंस आ गया। अब इससे मैं दो इक्वेशन से दो वैल्यू निकाल लूंगा, एल एल इक्वल टू 2 इंटू, तो ये क्या होगा, सम प्लस, ये नंबर क्या होगा, सम प्लस डिफरेंस बाई टू, ठीक है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल टू एन वन, ए माइनस बी इक्वल टू, ये क्या है, मतलब सॉरी, यहाँ पे आपको यहाँ पे सम लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये सम है, ए माइनस बी इक्वल टू डिफरेंस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, टू ए इक्वल टू क्या आएगा, सम प्लस डिफरेंस, और फिर ए इक्वल टू डिफरेंस बाई टू हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू डिफरेंस बाई टू, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम उधर लिख देते हैं।
ए इक्वल टू डिफरेंस बाई टू और एल एल बी इक्वल टू डिफरेंस सॉरी सम माइनस ए। तो ये हमें दो वैल्यू मिल गई, अब हमें उसको उसकी जगह पे रखना है, ठीक है। अब हमें इसको इसकी जगह पे रख देना है, ठीक है। जैसे 10 और 4 थे यहाँ पे, तो हमें वैल्यू कितनी मिली? 10, सम 10 है और डिफरेंस 4 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 7 और 3, ठीक है। 7 और 3 मुझे मिलेंगे, तो जो भी मेरा बड़ा रहेगा, बड़ा वाला कौन रहेगा? जिसे मैंने पहले निकाला है वो बड़ा रहेगा। तो इसको मैं इसकी इसकी जगह डाल दूंगा, ठीक है। 7 को जो बड़ा वाला है उसको पहले की जगह डाल दूंगा, और जो छोटा वाला है उसे दूसरी की जगह डाल दूंगा, ठीक है। तो ये काम मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? वी आई, या फिर कहें इवन वेक्टर का आई इक्वल टू ए, और इवन वेक्टर का आई प्लस इवन नंबर बाई टू, जो इंडेक्स है, इक्वल टू आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा करके हम एक ऑड ऑड के लिए भी बना लेंगे, ठीक है। यही काम ऑड के लिए भी करेंगे। देखिए मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये करने का बहुत छोटे तरीके भी हैं, और इसके बाद तो मैं और 4 लाइन लिखूंगा और उसको करने के भी और छोटे तरीके हैं, पर आपको ये लॉजिक समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब इसको इवन नंबर के लिए करना है, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए तो हो गया, सॉरी ऑड नंबर के लिए करना है, तो ओ एन लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इवन वेक्टर है तो यहाँ पे ऑड वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑड वेक्टर, यही ऑड वेक्टर। तो यहीं पे हम लोग चेंज कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। हाँ तो ये हो गया ऐसा। तो ये इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने इसकी जगह पे सही सही वैल्यूज रखी, ठीक है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे भी सही वैल्यूज रख देते, ठीक है। 10 8 4 थे, कैसे था यहाँ पे? 10 8 4 4 2 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका इसके साथ किया, क्या आया? 7 और 3, 7 यहाँ रखा बड़ा है, 3 यहाँ रखा छोटा है। फिर 8 और 2 के साथ किया तो 6 2 आया, 6 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा। 4 2 के साथ किया, 3 1 आया, 3 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, ठीक है। ये अरे आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये क्या है? इवन अरे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसको? देखिए यहाँ पे ये 7 है, तो मुझे चाहिए कि आधे के बाद आए इसका पेयर, आधे के बाद इसका पेयर आए, ठीक है, आधे के बाद। लेकिन एक और ऑड अरे भी तो उधर होगा, ये तो सिर्फ इवन अरे ना, एक ऑड और अरे भी तो होगा उधर, जो चाहता है उसके बाद ये आए, और मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसके आधे का आधा लूंगा और इसके आधे का आधा लूंगा, ठीक है। तो पहले इसका आधा डालूंगा, फिर इसका आधा डालूंगा, ठीक है, और फिर इसका आधा डालूंगा, और फिर इसका आधा डालूंगा। इससे क्या होगा? सबका, सबकी जो लेफ्ट साइड है वो लोग एक साइड आ जाएंगे, और फिर इनका आधा आधा, समझे? मतलब पार्टीशन का भी पार्टीशन, मतलब हाफ। तो दो दो साइड बनेंगे, और इनका भी हाफ, ठीक है। तो ऐसे करके क्या बनेंगे? 1 2 3 4 साइड बनेंगे। तो मैं 1 2 इनको दे दूंगा ऑड इवन वालों को, फिर यहाँ से 20 से काट दूंगा, और फिर यहाँ ऑड इवन वालों को दे दूंगा, समझ रहे हैं? तो इसका यहाँ पे बनने लगेगा, और इसका यहाँ पे बनने लगेगा, तो सब सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम मेरा यहाँ पे कोड से करना है। तो अब हम देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा लेंदी है। यहाँ हम लिखेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इवन नंबर बाई टू, आई प्लस प्लस इसका आधा, देख रहे ना, इवन बाई टू का भी आधा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? आंसर वेक्टर में डाल दूंगा, ठीक है, वेक्टर आंसर, ठीक है। तो जो वेक्टर आंसर है उसमें मैं आंसर डॉट पी भी कर दूंगा इवन वेक्टर का आई, ठीक है। तो सबसे पहले इवन वेक्टर का आधा जाएगा, और फिर यहाँ पे ऑड वेक्टर का, ऑड नंबर, और यहाँ पे ऑड वेक्टर, ठीक है। और फिर यही काम करूंगा मैं यहाँ पे, क्या होगा? आई इक्वल टू ई एन बाई टू, इवन नंबर बाई टू से लेस देन इक्वल टू इवन नंबर, ठीक है। और यही काम यहाँ पे होगा ऑड नंबर बाई टू से ऑड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ओ भी है, ठीक है, ओ भी ई वी
तो यहाँ पे ऐसे 4 लाइन में समझ रहे हैं आप, पहले मैंने आधा किया और आधा का आधा किया। अब आप इसको अगर ऐसे चलाएंगे आधा और फिर ये वाला आधा, तो इसमें क्या होगा, ये पूरा ऑड इवन और ऑड का खत्म होगा। और जब इवन का शुरू होगा तो आप देख सकते हैं यहीं पे कि n/2 के बाद आ रहा है, ठीक है, n/2 के बाद आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऑड वाला है, ये भी n/2 के बाद आ रहा है, क्योंकि n/2 तो ये खा जा रहा है, तो ये n/2 के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा आपका, फॉर ऑटो आई टी इन ANS सी आउट IT, ठीक है। तो ये काफ़ी लेंदी कोड है ये वाला, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इतना इतना तो डिजर्व नहीं करता ये लाइन, ये कोड। तो इसको छोटे में भी किया जा सकता था, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए बड़े में किया है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके इसको और अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट कोड में। पर आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो ये आपका सेकंड कोड हुआ, ठीक है, यहाँ पे एंड लाइन हो जाएगा। अब आप थर्ड कोड है ये, अब हम लोग चौथे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास दो अरेज है, ठीक है, अरे 1A, अरे ए को, और अरे बी है। तो अरे ए में कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 और 2। अरे बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2। इनके साथ कुछ कलर एसोसिएटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे 3 2 है ना, तो इसके नीचे या फिर कहें इसके ऊपर ही इसके साथ एक कलर एसोसिएटेड है, यहाँ पे 1, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट कलर का है और ये सेकंड कलर का है, ठीक है। और इसके साथ भी कलर एसोसिएटेड, ये फर्स्ट कलर का है, ये सेकंड कलर का है। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि हमें इस अरे ए को नॉन डिक्रीजिंग बनाना है, ठीक है, हमें इस अरे ए को नॉन डिक्रीजिंग बनाना है। और ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, जैसे कि थर्ड यहाँ पे एलिमेंट 3 है, तो जो भी इसका कलर है, ठीक है, हम इसके कलर वाले को यहाँ से स्वैप कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कलर सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एलिमेंट 3 है और जो एलिमेंट 1 है, इन दोनों का कलर क्या है, 1 है। तो हम इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको स्वैप कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2, और ये क्या हो जाएगा, 3 2। तो मुझे इससे तो लेना देना है नहीं, ये अरे बी है, मुझे ए अरे को नॉन डिक्रीजिंग बनाना है, जो कि मैंने अब बना दिया है, पहले नहीं था, ठीक है। तो मुझे ये करना है। तो अब मैं ये करूंगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे तो दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे तो वन कलर कलर तो मिल गया। तो ये आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखाई देने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपका अरे ए है और आपका अरे बी है, ठीक है, देखिए ऑब्जर्वेशन 1, मान लीजिए आपके अरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, इन पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और इस पे कलर है, ठीक है, 1 2, ये कलर है, 1 2 3 1, ठीक है, ये कलर है। अगर ये कलर इधर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, फर्स्ट टाइप का कलर, ये क्या बता रहा है, सेकंड टाइप का कलर, ये क्या बता रहा है, थर्ड टाइप का कलर, ये क्या बता रहा है, फिर से फर्स्ट टाइप का कलर। अगर यही टाइप का एक भी एलिमेंट इधर मौजूद है, फॉर एग्जांपल कलर 1 का इधर एक एलिमेंट है, 9 ले लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब जितने भी 1 कलर वाले एलिमेंट हैं, मैं इन सबको कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो क्या ये कहना मेरे लिए गलत है? आप थोड़ा सोचिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इधर एक एलिमेंट इधर है, ठीक है, इस कलर वाला, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब 3 6 और 9 को मैं इनके आपस के पोजीशंस में कहीं भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे? हम सब जानते हैं, आपने 2 नंबर को स्वैप करने वाला वेरिएबल तो पढ़ा होगा ना, 2 नंबर को स्वैप करने वाला फंक्शन। तो आप उसमें करते क्या है, आपके पास एक ए रहता है, एक बी रहता है, और आप एक टेम्प वेरिएबल से स्वैप करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप यहाँ पे बी वेरिएबल्स के साथ स्वैप कर सकते हैं, आपस में नहीं स्वैप कर सकते। मान लीजिए ये मेरे पास ना हो, अगर मैं कहूँ कि यार 3 6 है, ठीक है, 3 6 है, तो आप इसको आपस में स्वैप नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग तो ए में है, मैं इसको बी से स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर बी में मेरा इस कलर का एक भी एलिमेंट है, तो मैं इसको स्वैप फंक्शन के टेम्प वेरिएबल जैसा यूज कर सकता हूँ, ठीक है, किसके जैसा, टेम्प वेरिएबल के जैसा। तो इससे क्या होगा, मैं अब किसी भी नंबर को आपस में यहाँ पे स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि इसके नंबर्स को भी मैं उधर ले जा सकता हूँ। कैसे ले जाऊंगा, देखिए, मान लीजिए आपको कुछ भी करना हो, जैसे कि यहाँ पे 3 को आपको यहाँ लाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 को आपको यहाँ लाना है, तो आप सबसे पहले 6 के साथ स्वैप कर लीजिए, ठीक है, ये 6 1 है, 9 1 है, तो दोनों का कलर 1 है, तो स्वैप हो जाएगा, 9 6 उधर जाएगा, ठीक है। अब आप 3 को इधर लेके आइए, ठीक है, 3 को उधर लेके जाइए,
तो ये 6 है, ये 9 है, ये 3 इधर आ जाएगा। अब इस 9 और इस 3 को स्वैप कर दीजिए, 6 और 3, देखिए 9 इधर आ गया। देखिए 9 अभी भी इधर ही हुआ, ठीक है। मैंने इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया। इन दोनों को क्या, किसी भी नंबर को मैं स्वैप कर सकता हूँ, अगर अगर शर्त यही है कि मेरे पास इस कलर का एक एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन 1 हुआ। अब जरूरी थोड़ी है कि एलिमेंट यहाँ हो तो मेरा काम बन ही जाए, ठीक है। एलिमेंट होना तो जरूरी है, पर एलिमेंट के साथ साथ जो एलिमेंट है मेरे पास वो तो सॉर्टेड भी होने चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पहला एलिमेंट 4 है, ठीक है, इसका कलर 1 है, और अगला कलर एलिमेंट 2 है, ठीक है, और इसका है 5, सॉरी इसका है 3, ठीक है। और यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका कलर है 5, इसका कलर है 2, ठीक है। एलिमेंट 5 कलर 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे 4 है और 1 है, ठीक है, 4 1 है। तो यहाँ पे इसका कलर तो यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है, तो मेरे को आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब मैं 3 पे आ गया भाई, ये तो मेरा अरे डिक्रीजिंग हो गया, ये तो मेरे को नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को अब दो कम्युनिटी वाले के, जो भी दो कम्युनिटी है, यानी कि अब इस कलर को मैं कम्युनिटी बोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर ग्रुप बोल लीजिए, जो भी ग्रुप 2 वाले हैं, जो भी कलर ग्रुप 2 में, जो भी एलिमेंट कलर 2 में है, अब मुझे उनमें सबसे छोटा ढूंढना पड़ेगा जो कि कम से कम 4 के बराबर तो हो, है कि नहीं। ठीक है, तो मैं ढूंढने निकला हूँ अब, ठीक है। तो मैंने ढूंढा कि यार 2 में ना 3 और 5 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अल्टीमेटली मैं 4 से बराबर या इससे बड़ा एलिमेंट ढूंढूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे नॉन डिक्रीजिंग बनाना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार 4 से बराबर या बड़ा, 4 से बराबर या बड़ा, तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई लोअर बाउंड, ठीक है। आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई लोअर बाउंड मिल जाए 4 का, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन 2 आई, ऑब्जर्वेशन 2 आ रही कि यार कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है लोअर बाउंड लग जाएगा, ठीक है। तो और क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, देखिए, हाँ, कि देखिए यहाँ मिल तो गया, ठीक है, 5, तो 5 मिल गया, तो 5 को मैं यहाँ स्वैप कर देता हूँ, ठीक है, 5। अब ये 3 कहाँ जाएगा, 3 उसकी जगह जाएगा, है कि नहीं, 3 उसकी जगह जाएगा। तो ये हम अरे में करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले आप ये सब समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्वैप कर देना है 5 को, ठीक है। अल्टीमेटली मैंने क्या स्वैप किया, इसके आगे वाले का लोअर बाउंड स्वैप किया, ठीक है, इसके आगे वाले का लोअर बाउंड स्वैप किया। अब हो तो ऐसा भी सकता था, 4 2 3 2, और यहाँ पे 1 2, ठीक है। ये लीजिए जी, आपके पास दो कम्युनिटी में 4 का लोअर बाउंड है ही नहीं, मतलब क्या आएगा, अगर आप सर्च करेंगे इसको किसी अरे में डाल के, तो एम डॉट एंड आ जाएगा, वी डॉट एंड आ जाएगा, यानी कि कलर है ही नहीं। और अगर है ही नहीं, यानी कि मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, आंसर एग्जिस्ट नहीं करता मेरा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, ये सुनिए। हम सबसे पहले जो भी देखिए, अरे ए है, अरे बी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो वो हमें इनपुट देगा, ठीक है, वो हमें अरे ए का इनपुट देगा जो कि हम अरे ए में स्टोर करेंगे, ठीक है। वो हमें कलर ऑफ ए अरे ए देगा, ठीक है, जो हम A1 में स्टोर करेंगे। फिर वो हमें अरे बी देगा जो हम बी में स्टोर करेंगे। फिर वो कलर ऑफ बी देगा जो हम B1 में स्टोर करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दो सेट बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम दो मैप बनाएंगे, ठीक है, मैप। अब मैप में क्या करेंगे हम लोग, तो दो मैप बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, M और M1, ठीक है। M क्या बताएगा कि जो पहले अरे के एलिमेंट्स है, यानी कि अरे ए के जो एलिमेंट्स है, ये लोग इस कलर में कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अरे ए में 1 2 3 4 कलर होंगे ना, तो उस कलर में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो बताएगा, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक दो मैप बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक मैप से भी काम हो जाएगा, ठीक है। हमें एक्चुअली क्या चेक करना है वहां पे, देखिए, जब हम अरे ए और बी को बना रहे थे, सॉरी ए और बी था, तो हमें चेक करना था कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, ये वाला कलर यहाँ पे, तभी तो हम लोग स्वैप कर पाएंगे ना आपस में। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम लोग मैप बना लेंगे, ठीक है। तो मैप यहाँ पे M1 नाम से है, ठीक है। M1 नाम से मैप बनाएंगे जो कि क्या बताएगा कि बी में कौन से एलिमेंट, जैसे कि बी में अगर एक कलर, मतलब कलर 1 का एलिमेंट कितनी बार है, ठीक है। तो अगर यानी कि बी का जो मैप है वो ऐसे रहेगा, ठीक है, 1 4 2 3, ठीक है, ऐसे रहेगा, यानी कि कलर 1 का जो एलिमेंट है वो 4 बार है, कलर 2 का एलिमेंट जो है वो 3 बार है, ठीक है। और इसके साथ हम लोग एक मल्टी सेट बनाएंगे, ठीक है, मल्टी सेट।
अब ये मल्टी सेट किस लिए है, इसका एक अरे बनाएंगे, ठीक है, मल्टी सेट का अरे, जिसका इंडेक्स 1 बताएगा कि दोनों अरे मिला के मेरे पास इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है, मल्टी सेट में एलिमेंट डालूंगा, ठीक है। ऐसे ही इंडेक्स 2 बताएगा मल्टी सेट का कि जिनका कलर 2 है, इन दोनों अरे मिला के, अरे ए और अरे बी को मिला के जिनका कलर 2 है, वो कितने लोग हैं, ठीक है, वो कौन कौन से लोग हैं, एलिमेंट बता देगा, ठीक है, नंबर नहीं बताएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि एक वाले 4 बार है। ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि यार जो एक वाले हैं वो ये एलिमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 8 10 ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा सेट बना लूंगा। अब इससे होगा क्या, देखिए, तो अब मेरे पास एक अरे रहेगा, ठीक है, अरे ए, ठीक है, अरे ए जो रहेगा मेरे पास ऐसा कुछ रहेगा, 1 2 3 4 5 जो भी साइज का रहेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस इंडेक्स के पास आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट रहेगा और यहाँ पे एक कलर रहेगा, ठीक है, ये कलर है। तो मैं बोलूंगा कि यार भाई इस कलर का कोई है कि नहीं है, ठीक है, मैं बोलूंगा इस कलर का मेरे पास कोई है कि नहीं है। तो ये कैसे चेक करूंगा, इसको मैं ऐसे चेक करूंगा कि अब देखिए अगर इस कलर का कोई इस साइड है तो कोई फर्क पड़ता है इस बात से। मान लीजिए कलर 1 है, यहाँ पे कलर 1 है, इसका 5 है, इसका 4 है, कोई भी फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसको स्वैप नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस मेरे पास बी में कोई कलर 1 का मौजूद हो। अनटिल एंड अनलेस मेरे पास बी में कोई कलर 1 का हो। तो सबसे पहला काम मेरे पास क्या है, जो भी एलिमेंट आए चेक करो कि उसका एलिमेंट इस साइड है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा इस कलर का एलिमेंट है कि नहीं। ये कैसे चेक करूंगा, मैं सीधे मैप में जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैप में मैंने बी वाले एलिमेंट को ही, बी वाले कलर लोगों को ही घुसा के रखा है। तो मैं सीधे एम फाइंड करूंगा इनका, ठीक है, काउंट। अगर काउंट ग्रेटर देन 0 आ गया, क्योंकि देखिए काउंट तो यहाँ पे है ही, अगर काउंट ग्रेटर देन 0 आ गया तो जाहिर सी बात है वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये काम तो हम लोग सेट से भी कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने मैप यूज किया है, ठीक है। ये बस क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि उस साइड मौजूद है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये बोलेगा कि यार हाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके मल्टी सेट में जाऊंगा। अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट है मैं इसके मल्टी सेट में जाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होने का मतलब है अब मेरे पास जितने भी 1 कलर वाले एलिमेंट हैं, अब वो सारे मैं स्वैप कर सकता हूँ। तो अगर मैं स्वैप कर सकता हूँ और मुझे इसे इंक्रीजिंग बनाना है या फिर यूं कहें कि नॉन डिक्रीजिंग बनाना है, तो मैं क्या चाहूंगा, कलर वन वाले जितने एलिमेंट हो उनका सबसे मिनिमम मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर हो, है कि नहीं। मैं क्यों चाहूंगा यहाँ पे 5 हो, मैं चाहूंगा यहाँ पे काश 1 होता, मेरे पास फायदा होता ना, हो सकता है यहाँ कहीं 5 मेरा यूज हो जाए कल परसों, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ये कोशिश करूंगा कि यार मिनिमम एलिमेंट आ जाए, ठीक है। सबसे पहले सुनिए क्या किया मैंने, मैंने कलर लिया, कलर को चेक किया मैप में, किस लिए, क्योंकि कि वो बी के साइड पे है कि नहीं। ये इसलिए किया मैंने क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने पता कर लिया कि भाई है, होने के बाद मैं मल्टी सेट में गया। मल्टी सेट में, अब क्योंकि मल्टी सेट में क्या होगा, इंडेक्स एलिमेंट सॉर्टेड होंगे, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे सर्च कर लूंगा, ठीक है, लॉग एन में, या फिर यूं कहें कि सॉर्टेड है, तो मैं इस इंडेक्स के लिए, क्योंकि ये पहला इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे मिनिमम रखना चाहूंगा ना, तो यहाँ पे मैं सीधे वी डॉट बिगिन रख दूंगा यहाँ का, ठीक है, जो भी रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूंगा, ठीक है। क्यों इरेज करूंगा, क्योंकि भाई मेरा ये तो यूज हो गया ना, ये जो 5 था मेरा मल्टीसेट से, ये तो यूज हो गया है। मैं एक्चुअल अरे में तो स्वैप कर नहीं रहा हूँ ना, ये एक्चुअल अरे में मैं स्वैप नहीं कर रहा हूँ कि मैंने यार भाई यहाँ से 1 ना उठा के ना यहाँ डाल दिया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई मेरा 5 चला गया, क्योंकि यहाँ से 5 अगर मैं हटा दूंगा, ठीक है, यहाँ से मेरा क्या आएगा, वी डॉट बिगिन आएगा। यानी कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, 1 और 1, ठीक है, यानी कि अभी मल्टी सेट में क्या है, 1 है और 5 है। कलर 1 में, कलर 1 का मल्टी सेट है, 1 और 5 है। तो मैंने कहा यार यहाँ 5 है, मैं जो भी 1 की कैटेगरी वाले हैं इनको मिनिमम देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स है इसलिए, ठीक है, इसलिए, वरना मैं लोअर बाउंड निकालूंगा। ये पहला इंडेक्स है, इसको प्रिविलेज है, ठीक है, क्योंकि ये पहला इंडेक्स है। तो इसके लिए अलग से केस लिखूंगा, जो कि सिर्फ यही है कि जो भी पहला एलिमेंट है अगर उसका एलिमेंट इधर मौजूद है तो उसका वी डॉट बिगिन, तो ये एलिमेंट आएगा, मान लीजिए ये 1 है, तो यहाँ 1 आया। अब मुझे क्या करना है, इस 1 को इस जगह रखना है।
पर मैं एक्चुअली रख नहीं रहा हूँ, मैं बस इसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, मल्टी सेट से हटा दूंगा। तो ये क्या बोल रहा है मल्टी सेट, कि भाई मेरा वन तो यूज हो गया है, ठीक है, 5 स्वैप होके उधर चला जाएगा, ठीक है। ये बस बैकग्राउंड में हो रहा है, ठीक है, ये बस सोचने के लिए है। पर अल्टीमेटली 5 पीछे जाके होगा क्या, मेरा मल्टी सेट में रहेगा ना। तो 5 पीछे चला गया और 1 को मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रहूंगा, यहाँ मान लीजिए 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब सेकंड एलिमेंट की बारी है। तो सेकंड एलिमेंट का मैं फिर से इंडेक्स लूंगा, ठीक है, और देखूंगा उस साइड है कि नहीं है, ठीक है, उस साइड है कि नहीं है। तो फिर से मान लीजिए पता चल गया कि भाई है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं अब मैं इसके जो भी मान लीजिए 2 होगा, ठीक है, तो अब मैं मल्टी सेट में 2 पे जाऊंगा। इस बार मैं बिगिन 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 नहीं लूंगा, इस बार मैं इसके पिछले वाले एलिमेंट का लोअर बाउंड लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन में ही तो मेरी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि मिनिमम कौन है यहाँ पे। लेकिन अब तो मुझे मिनिमम मिनिमम पता चल गया कि भाई मेरे पीछे वाला ना इतना ही मिनिमम हो सकता है। तो अब मैं इसका लोअर बाउंड लूंगा, किसमें, सेकंड वाले इंडेक्स में। तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, इसमें लोअर बाउंड ले लूंगा, और जो भी लोअर बाउंड आएगा उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट नहीं करूंगा, उसको मैं मल्टी सेट से डिलीट कर दूंगा, ये बताने के लिए कि ये एलिमेंट चला गया है, यानी कि ये एलिमेंट मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब मैं थर्ड पे आऊंगा, मान लीजिए कलर 3, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, 2 आ गया, ठीक है। अब कलर 3 में मान लीजिए कि इस साइड है ही नहीं कलर 3, इस साइड कलर 3 है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको स्वैप नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या चाहूंगा कि यार भगवान करे यहाँ पे ना पहले से ही सॉर्टेड एलिमेंट हो, ठीक है। अब देखिए इस साइड है नहीं, ये क्या है, बी की साइड है, ठीक है, ये बी की साइड है। और यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैं शॉर्ट वॉट नहीं कर सकता, यानी कि मैं कुछ स्वैप नहीं कर सकता। तो मैं क्या चाहूंगा, ये भगवान यहाँ पे 3 आ जाए, ठीक है, ऐसे ही, मतलब अगर नहीं भी आया तो क्या फर्क पड़ता है, पर मैं चाहूंगा 3 आ जाए, ठीक है। तो 3 यहाँ पे। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अब मैं चेक करूंगा कि पहले पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मैं मल्टी सेट में जाऊंगा, फिर भी मैं मल्टी सेट में जाऊंगा। तो अगर मैं इस बार मल्टी सेट में गया 3 के, तो जाने से कोई फायदा है क्या, क्योंकि लोअर बाउंड अपर तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे स्वैप कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैं अल्टीमेटली क्या चेक करूंगा, जब यहाँ पे वैल्यू नहीं प्रेजेंट होगी, मैं चेक करूंगा कि भाई क्या ये इससे बड़ा है क्या। सीधे मैं ये चेक करूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बड़ा नहीं हुआ, तो सीधे नो प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। यहीं पे नो प्रिंट कर दूंगा, ब्रेक मार दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब कोड की तरफ बढ़ते हैं, कोड की मदद से आपको और बढ़िया से समझ आएगा, ठीक है। तो इसका कोड अब मैं लिखने वाला हूँ। इस वाले प्रॉब्लम को भी आप और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, कोड में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था, हम सबसे पहले यहाँ पर हम ये सब मिटा देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वेक्टर था वो हमारा क्या था, ए बनाएंगे हम, और फिर A1, और फिर बी, और फिर B1, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर बन गया 4, जो वो देने वाला है, ठीक है। तो ये कलर बताएगा, ठीक है, ये A1 सॉरी C1 है, और ये C2 है, ठीक है। ये BN होगा, और ये C2 होगा, जो कि कलर 2 बताएगा, ठीक है। तो ये मेरे 4 वेक्टर हैं, ठीक है, ये A का कलर बताएगा, ये B का कलर बताएगा, ठीक है, C2 मतलब B का। और अब मैं क्या करूंगा, मल्टी सेट बनाऊंगा, ठीक है, मल्टी सेट। किसका मल्टी सेट, M, ठीक है, M नाम से या फिर MS नाम से बना लेते हैं। तो मल्टी सेट की साइज क्या रखूंगा, अब देखिए उसने मुझे अगर n दिया तो मुझे क्या चाहिए, 1 to n सारा चाहिए, ठीक है, 1 to n सारा चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेफ्टी के लिए 2 इंटू एन प्लस 2 का बना लेता हूँ, ठीक है, 2 इंटू एन प्लस 2 का बना लेता हूँ। इससे क्या होगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, पर 2 इंटू एन प्लस सेफ्टी के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैप बनाऊंगा m नाम से, ठीक है। ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि मेरा बी अरे में एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है, उस कलर का। तो फॉर इट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, मैं यहाँ पे सीन ले लूंगा अपना, वी आई, सॉरी वी आई नहीं, मैं क्या लेता हूँ इस बार ए आई, ठीक है। तो ये पहले सबसे पहले मेरा ये आ जाएगा, उसके बाद मुझे फिर से फॉर लूप चलानी पड़ेगी। तो मैं फिर से यही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा,
और इस बार मुझे क्या करना है, ये कलर 1 है, ठीक है, तो इसको मुझे मल्टी सेट में तो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीन करूंगा C1 का आई, ठीक है, तो कलर आएगा। अब मुझे इस कलर को क्या करना है, तो मुझे अब जो ये कलर आया है कलर 1 का, अब मुझे इसका कलर को मल्टी सेट में डालना है, ठीक है। तो मल्टी सेट में कैसे डालेंगे, मल्टी सेट, मल्टी सेट का C1 का आई, ये क्या बता रहा है, मल्टी सेट का ये वाला इंडेक्स, ठीक है। C1 आई क्या है, कलर है, तो मल्टी सेट का ये वाला इंडेक्स डॉट इंसर्ट, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, ए आई, है कि नहीं। यहाँ पे वो एलिमेंट चला जाएगा मल्टी सेट के उस इंडेक्स पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम लोग यही कॉपी करेंगे और यहाँ पे चिपकाएंगे। इसमें क्या हमें करना है, बी आई लेना है, ठीक है। तो बी आई के लिए हम ये कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर लूप, यहाँ पे बी आई, ठीक है। तो ये सेकेंडरी हमने ले लिया। अब देखिए सेकेंडरी के लिए हमें C2, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट ले लिया, ठीक है, C2 के लिए। अब मुझे इसको भी मल्टी सेट में डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे C2 का आई इंसर्ट, यहाँ पे बी आई, ठीक है। ये दोनों मल्टी सेट में गए, मैंने कहा ना एक ही मल्टी सेट में दोनों को डालेंगे, ठीक है, दोनों के एलिमेंट को। लेकिन ये बी वाला है, ये बी वाला है, तो मुझे इसमें क्या मैप में भी डालना पड़ेगा ना। तो एम ऑफ C2i प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब तक हमने इतना काम कर लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि यार पहला केस क्या था, पहला केस था यार कि पहला वाला केस में इसके लिए स्पेशल लिखो कि अगर ये वाला, अगर इसका कलर इधर मौजूद है, अगर इसका कलर इधर प्रेजेंट है, तो सॉर्ट करके जो भी पहला नंबर आता है उसको डाल दो, ठीक है। जो भी पहला नंबर आता है उसको सेट से डिलीट कर दो, ठीक है। अगर इसके अलावा इधर कोई नंबर नहीं मिलता है तो क्या फर्क पड़ता है मुझे, मैं तो पहला नंबर हूँ, मुझे किस बात का डर है, ठीक है। शुरुआत तो मुझसे ही हुई है ना। तो अगर इसमें इधर नंबर नहीं भी है तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे वाला देखेगा, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अगर एक है तो मैं चेक कर लेता हूँ भाई मेरे साथ छोटे वाले है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, इफ, क्या लिखेंगे, एम डॉट काउंट, ठीक है, यानी कि उस मैप में काउंट करो V0, ठीक है, क्या V0 नहीं, सॉरी, मैं बार बार V लेता हूँ। C1 यानी कि कलर 1, ठीक है, जो भी मेरा कलर 1 था, ठीक है। याद करिए ये पहला वाला है, इसका जो कलर 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरा 5 एलिमेंट होगा, ये मेरा कलर होगा, ठीक है। ये ए अरे होगा, ये अरे ए होगा, और ये अरे C1 होगा, ठीक है। तो मैंने वही कहा कि मैप में देखो, ठीक है, मैंने कहा मैप डॉट काउंट C1, ठीक है। तो मैप डॉट काउंट C1 क्या बताएगा, C1 का क्या, C1 का 0th इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि मैं 0th इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो मैप डॉट काउंट C1 का 0, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, C1 का 0, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या यहाँ पे, काउंट आई थिंक ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मैप डॉट काउंट C1 0 मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या बता रहा है, एम डॉट काउंट C1 का 0 नॉट इक्वल टू 0, ये क्या बता रहा है कि भाई ये वाला एलिमेंट, ये वाला कलर का एलिमेंट मेरे इधर मौजूद है कि नहीं है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि समथिंग ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो एलिमेंट है। तो मैं अब इसका मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 यानी कि मतलब है कि इसका, अगर ये कलर 1 है यानी कि इस कलर का एलिमेंट इधर है, ठीक है, इससे ये पता चलता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके मल्टी सेट में जाऊंगा, ठीक है, अब मैं इसके मल्टी सेट में जाऊंगा। तो मल्टी सेट में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे अपना A0 पे, ठीक है, A0 इक्वल टू, ये जो मेरा काउंटर है यहाँ पे, ये मेरा क्या A0 है, तो मुझे A0 में क्या भरना है, सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैं उसको भर दूंगा कैसे, A0 इक्वल टू स्टार MS, स्टार से हम जानते हैं डी रेफरेंस होके वैल्यू आती है,
मल्टीसेट ऑफ C1 का 0, ठीक है, मल्टीसेट ऑफ C1 का 0 डॉट बिगिन, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे हम लोग v डॉट बिगिन लिखते हैं ना वहां पे, तो वैसे ये मल्टीसेट का C1 का 0 डॉट बिगिन वो पहला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और अब मुझे पहले एलिमेंट को हटाना है, ठीक है। क्यों हटाना है, अब प्रॉब्लम यह है कि हटाना क्यों है। देखिए, अगर अगर मैंने नहीं हटाया यहाँ पे, ठीक है, अब मैं स्वैप तो कर नहीं रहा हूँ, एक्चुअल स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ये, अगर मैं इसको नहीं हटाया तो ये 5 इसी मल्टीसेट में रहेगा, ठीक है, ठीक है। और आगे कहीं इस 5 की जरूरत पड़ गई मान लीजिए, तो ये फिर से आ जाएगा, जबकि ये तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, इसको तो मैंने आगे यूज कर लिया है। तो अगर मैं पीछे कहीं इस जगह पर हूँ, और मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ है 6 ऐसा कुछ, और यहाँ पे परफेक्ट मैच 5 का बैठ रहा है, तो मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ मैं 5 यूज कर चुका हूँ। तो मुझे इस मल्टीसेट को डिलीट करना, मतलब इस मल्टीसेट में इस एलिमेंट को डिलीट करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअल स्वैप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा पूरा आंख बंद करके भरोसा है मल्टीसेट पे। भाई मल्टीसेट में जो एलिमेंट है उस पे मेरा पूरा पकड़ है, ठीक है। मेरे को ये पता है, मेरे पास एआई में क्या है वो मेरे को नहीं पता। वो क्योंकि मैंने स्वैप नहीं किया, एक्चुअल स्वैप मैंने नहीं किया, इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन जिसको मैं स्वैप कर रहा हूँ उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे इसलिए अपने मल्टीसेट पर भरोसा है कि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको मैं आपस में स्वैप कर सकता हूँ, अगर एग्जिस्ट करता है इधर बी उसका, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको अभी पहला एलिमेंट डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे ms डॉट C1, सॉरी ms C1 0, यहाँ पे अगर उस पहले एलिमेंट को डिलीट करना होगा तो कैसे होगा, ms C1 0 डॉट इरेज, और फिर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे ms ये वाला कॉपी करके, ठीक है, ये वाला। तो एक्चुअली हमने क्या किया, हमने इस वाले एलिमेंट से पहला एलिमेंट डिलीट कर दिया, ठीक है, इस वाले मल्टीसेट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीसेट डिलीट करने का ये हुआ, ठीक है। आप ऐसे किसी को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि इस इंडेक्स में, तो हमने एक्चुअली क्या किया, ध्यान से देखिए, हमने मल्टीसेट के उस इंडेक्स पे गए, डॉट इरेज लिखा, और फिर उस एलिमेंट का आइटरेटर पास कर दिया है, ठीक है। फिर से देखिए, आप इसको नॉर्मली देखेंगे तो ऐसे लिखते हैं ना लोग, वी डॉट इरेज ऐसे करके, तो वैसा ही है यहाँ पे ये वाला इंडेक्स, और उसके बाद हम लोग अंदर आइटरेटर पास करते हैं, ठीक है, और वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू देने के बजाय हमने सीधे आइटरेटर ही पास किया है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो ये पहला जो पहला इंडेक्स का झमेला था वो तो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग सीधे फॉर i इक्वल टू 1 से चल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग शांति से i इक्वल टू 1, i लेस देन i प्लस प्लस ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब तो कुछ करना नहीं है ज्यादा। अब देखिए, ये नीचे का इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ll प्रीवियस इक्वल टू, प्रीवियस वाला वैल्यू क्या था, v का, सॉरी v का नहीं, a का i-1, ठीक है। क्योंकि ये पहला एलिमेंट तो मैंने सेट किया खुद से, तो इसको तो मैं ले सकता हूँ ना, इस पर भरोसा कर सकता हूँ पहले एलिमेंट पर, ठीक है। तो यहाँ से आप मुझे ai-1, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, अब जब भी अगली बारी आएगी, ठीक है, ये पहली बारी थी, ये 5 था, ये 1 था, अब जब भी दूसरी बारी आएगी तो मैं इसका क्या करूंगा, लोअर बाउंड, इसका लोअर बाउंड सिलेक्ट करूंगा इसके कलर में, ठीक है। मान लीजिए कलर 1 है, यहाँ कलर 2 है, तो मैं कलर 2 में जाके 5 का लोअर बाउंड सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि तभी तो 5 से ज्यादा बड़ा वाला आएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे बी चेक करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको बी चेक करना है, वरना आप तो स्वैप ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं पहले प्रीवियस निकाल लिया, फिर मैं चेक करूंगा कि क्या इफ m डॉट काउंट, m डॉट काउंट क्या, C1 का i, m डॉट काउंट C1 का i नॉट इक्वल टू 0 तो है, C1 का i नॉट इक्वल टू 0, अगर ये है तब फिर आप, हाँ तब आप स्वैप कर सकते हैं, तब आप खोजिए एलिमेंट, ठीक है। ऑटो आई टी इक्वल टू ms का ci, ठीक है, ms का C1 का C1i डॉट लोअर बाउंड, ठीक है। तो ये लोअर बाउंड हो गया, और हम क्या कर देंगे, प्रीवियस वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रीवियस का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली जो लिखते हैं
कि वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड, हम लोग लोअर बाउंड कैसे लिखते हैं, ऐसे कुछ लिखते हैं और फिर यहाँ पे वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड और फिर प्रीवियस वैल्यू डालते हैं। लेकिन सेट में ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है, सेट में ये भी लिखने का तरीका होता है, ये थोड़ा कम टाइम लेता है, ठीक है। तो आप इसको सीख सकते हैं, आप इस यूट्यूब को लव लव चैनल है, कोई यूट्यूब चैनल है, मैं इनसे पढ़ा हूँ, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, अगर आपको ये सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। लव प्रोग्रामिंग चैनल आप लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, इस प्रीवियस का लोअर बाउंड ढूंढना, किसमें, इस वाले कलर में जो कि मल्टी सेट में है, ठीक है। ऐसा ढूंढने के बाद क्या होगा, मेरे पास एक आइटरेटर आएगा, ठीक है। अगर वो एलिमेंट होगा, अगर उससे अगर 5 से बड़ा या बराबर एलिमेंट होगा तो वो एक आइटरेटर रिटर्न करेगा जो कि m डॉट एंड नहीं होगा, ठीक है। m डॉट एंड का क्या मतलब है कि भाई 5 से बराबर या 5 से बड़ा कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि या तो 4 होगा या तो 3 होगा या तो 1 2 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो वही हम लोग चेक करेंगे क्योंकि हमें 5 से उससे बड़ा या बराबर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे इफ it नॉट इक्वल टू ms का i, ms का c1 का i डॉट एंड, ठीक है। ये चेक करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास तो प्रॉपर आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ए आई इक्वल टू मैं कर दूंगा वो वाला एलिमेंट, ठीक है, जो आया है, ठीक है। कौन आया है, मेरा स्टार आईटी, ठीक है, स्टार आईटी आया है, तो मैं स्टार आईटी कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करना, मल्टी सेट से इस एलिमेंट को डिलीट करना है जो आया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एम एस ऑफ C1 का आई, ठीक है, डॉट इरेज आईटी कर दूंगा, ठीक है। आइटरेटर पास कर दूंगा, सीधे ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं हुआ, मान लो मैंने इसका लोअर बाउंड निकाला और ये कह रहा कि भाई मैं एम डॉट नहीं एंड आया तो ये है, ठीक है। ये क्या, इफ नॉट एम डॉट एंड का क्या मतलब है कि भाई मेरे पास 5 या उससे बड़ा एलिमेंट है इधर, ठीक है, 5 या उससे बड़ा एलिमेंट है। अगर नहीं है, अगर अगर मैंने सेट में ढूंढा और 5 या उससे बड़ा एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो इधर 4 मतलब इस कलर के या तो मैक्सिमम 4 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो मैं इसको 4 3 2 कुछ भी रख लूँ, ये तो आंसर गलत हो जाएगा ना, 5 के बाद 4 ये तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, मुझे तो नॉन डिक्रीजिंग बनानी है। पर मैंने कोशिश की यहाँ पे लोअर बाउंड लगाकर, तो यहाँ पे तो पता चला कि भाई एलिमेंट ही नहीं है इसके पास, 5 से बड़ा या बराबर एलिमेंट ही नहीं है, इसीलिए तो एम डॉट एंड आएगा। तो अगर यहाँ पे एम डॉट एंड आएगा यानी कि एल्स, सी आउट कर दीजिए आप सीधे नो, ठीक है, सीधे आप नो प्रिंट करिए यहाँ पे और रिटर्न हो जाइए, ठीक है। ये हुआ। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे तो इफ एल्स आ गया, इसके लिए भी तो इफ एल्स होगा, यानी कि m डॉट काउंट C1 का आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एल्स, एल्स में क्या पता चला कि भाई बी में नहीं है, ठीक है। इससे क्या पता चला, बी में नहीं है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि 5 मान लीजिए एक कलर है, यहाँ पे समथिंग है, यहाँ पे कलर 2 है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए हो सकता है ये जो कलर हो इधर, ये 2 में हो ही ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे कि भाई यहाँ पे 6 हो, 4 हो, 2 हो, कुछ तो हो, है कि नहीं। तो वही तो हम लोग, अब जब इधर हम लोग चेक किए कि नहीं है, ठीक है, तभी तो हम लोग यहाँ पे एल्स एल्स पार्ट में आए हैं, ठीक है। इफ एम डॉट काउंट ये कि नहीं है, तो एल्स में आएंगे, एल्स में आके क्या चेक करेंगे कि मेरा जो वी आई है ये बड़ा हो जाए वी आई माइनस 1 से, ठीक है। या फिर हम यूं कहें कि, या फिर यूं हम यूं कह सकते हैं कि इफ वी आई लेस देन है, सॉरी बार बार में वी लिखने का आदत हो गया है, अगर ए आई लेस देन है ए का आई माइनस 1 से, ठीक है। अगर ए आई लेस देन है ए आई माइनस 1 से, यानी कि अगर ए आई लेस देन है, 5 की जगह अगर यहाँ 4 हो गया और इधर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे सी आउट नो कर दीजिए, क्योंकि फिर भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और फिर से रिटर्न हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग रिटर्न हो जाएंगे और ऐसे करके ये वाला लूप चलता रहेगा इतना, ठीक है। अगर इससे वो बच गया, यानी कि भाई वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सीधे हम लोग यस प्रिंट कर देंगे, एंड लाइन। तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, फिर से देखिए, आपको यहाँ समझने के लिए बस यहाँ पे कुछ चीजें थी कि
ये जो हम लोग मैप बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं, आप हम यहाँ पे सेट भी बना सकते थे, ठीक है, हमने यहाँ पे मैप बना लिया मैंने, तो आप सेट भी बना सकते हो क्योंकि आपको सीधे चेक करना था। ठीक है, तो आपको मैं फिर से इसको इसकी समरी बताता हूँ क्योंकि सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही था अभी तक का। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मैप बनाया, ठीक है, ए बी। मैंने एक मल्टी सेट बनाया, मल्टी सेट में एक कलर के सारे एलिमेंट्स इसमें, वन कलर के, सेकंड कलर के सारे एलिमेंट्स, थर्ड कलर के सारे एलिमेंट्स, फोर्थ कलर के सारे एलिमेंट्स, सब सॉर्टेड है। मैंने ए का जो इंडेक्स आया यहाँ पे, उसको मैंने चेक किया कि भाई तू यहाँ पे है कि नहीं है। अगर है, अगर है तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट को अलग से केस लिखा है क्योंकि ये शुरुआत कर रहा है ना, तो ये तो सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैंने कहा भाई मिनिमम आ जा। तो मिनिमम कब आएगा, मिनिमम कब आएगा, जब इधर एग्जिस्ट करेगा तब तो, जब इधर एग्जिस्ट करेगा तभी तो आएगा। तो मैंने मल्टी, अगर इधर एग्जिस्ट किया पहले चेक किया, फिर मल्टी सेट में गया, इसका मिनिमम उठा के यहाँ डाल दिया। अब मैं दूसरे इंडेक्स पे गया, दूसरे इंडेक्स का चेक किया कि भाई आ जा। अगर वो इधर मौजूद है तो मैं मल्टी सेट में जाऊंगा, अगर इधर मौजूद नहीं है तो मैं मल्टी सेट में जाके करूंगा क्या, मल्टी सेट में क्यों जा रहा हूँ, ताकि मुझे एलिमेंट मिल जाए स्वैपिंग करने के लिए। लेकिन अगर वो इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो स्वैपिंग ही बंद हो जाएगी, स्वैपिंग बंद हो जाएगी तो हम लोग सीधे यहाँ से चेक कर लेंगे कि भाई तू इससे बड़ा है कि नहीं, बता दे। ठीक है, अगर ये बोलेगा हाँ मैं बड़ा हूँ तो ठीक है आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं बोला तो मैं यहीं पे ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। अगर आप, मैं इस चारों का कोड आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है या फिर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी बढ़िया सोल्यूशन हो तो आप प्लीज 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 कमेंट करें। देखिए ये मेरा अप्रोच है, ठीक है, आपका अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, आपका अप्रोच और बेहतरीन हो सकता है। और मुझे, मैं जानता हूँ कि बी वाले प्रॉब्लम में तो इससे बढ़िया बढ़िया अप्रोचेस से बनाए गए हैं, ठीक है, इससे बढ़िया बढ़िया कोड लिखे गए हैं। तो आप प्लीज उसको शेयर करें, मुझे भी सीखने को मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल के साथ बने रहे।